शानुसरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्जनीकृतपन्नगेश्वर मच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयं क्रीड सालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। ओम नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव शंभो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्रिय बंधुओं, आप सभी लोगों के बीच में सावन माह चल ही रहा है। आप सभी लोग भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं और अपने लिए कुछ ना कुछ अभिष्ट सिद्धि या फिर कहे तो कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना एवं अभिषेक आप सभी लोग कर रहे हैं। आप सभी लोगों को उसका फल मिले, हम यही प्रार्थना करते हैं भवानी शंकर महारुद्र देवता से। तो चलिए आज के इस खास वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम सभी लोग जो पूजन पाठ करते हैं क्या उसका लाभ हमें प्राप्त होता है या नहीं होता है। पूजन पाठ के कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनको करने से ही हमें पूजन का लाभ मिलता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा जाए तो पूजन में आज के लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, समय नहीं हो पाता, समय का अभाव होता है या किसी भी परिस्थिति के कारण वह पूजन पाठ में मन तो दूर की बात है, उनको वक्त मिल पाना भी बहुत कठिन होता है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि पूजन में हमें किस प्रकार के तरीके से, किस प्रकार और हमें कब, किस समय भगवान की पूजा एवं अर्चना करनी चाहिए। पूजन पाठ एक सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। आप सभी लोग जानते ही हैं कि पूजन पाठ करने से क्या मिलता है, सुख शांति मिलती है। सबसे बड़ी चीज क्या है, आज के युग में सुख तो बहुत दूर की बात है, शांति ही नहीं होती है। तो सुख शांति का प्रतीक होता है हर एक सनातनीय घर में जो पूजन पाठ होता है वह उनको सुख समृद्धि और शांति के लिए वह पूजन पाठ नियमित रूप से अपने घर में करते हैं। तो उन्हीं से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं जो आज हम सभी लोग जानेंगे कि पूजन पाठ अगर हम करते हैं क्या सच में उसका फल हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो सबसे पहले नियमित रूप से जब आप सभी लोग प्रातः में उठते हैं तो आप लोग क्या करते हैं। क्या आपको पता है प्रातः में कितने बजे उठना चाहिए। जब उठना चाहिए तब नींद आती है। आज के युग में हमें प्रातः 4 बजे उठ जाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है और हमें उठना ही उठना चाहिए सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे उठ करके सबसे पहले भूमि वंदना, हाथ को आगे करके अपने हथेलियों को प्रार्थना करना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। श्लोकों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। फिर अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर के फिर आपको अपने घर में एक आसन लगाकर, बिना आसन के नहीं, आसन लगा करके ही आप भगवान के मंदिर में बैठ करके फिर आप पूजन करें। पूजन की समय अवधि क्या होनी चाहिए, 5, साढ़े 5 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक। अगर आप पूजन करते हैं तो आपको पूजन का फल अवश्य यथाशीघ्र और भली भांति आपको प्राप्त होगा, उस पूजन का सारांश। और पूजन में क्या करना चाहिए, हमेशा घी का दीपक आपको जलाना चाहिए पूजन में। और सबसे पहले क्या आप किस दिशा में बैठ करके भगवान की पूजा करते हैं यह आपके लिए बहुत मायने रखता है। पूजन पाठ हमेशा उत्तर या फिर पूर्व दिशा में बैठ करके ही हमें करना चाहिए। मंत्र जाप पाठ स्तोत्र आदि जो भी हम पाठ करते हैं भगवान के मंदिर में बैठ करके, जिस भी देवी देवताओं की हम आराधना करते हैं, उसके उपरांत में आप जब पूजन कर लेते हैं तो पूजन में कुछ लोग भूल जाते हैं या क्या करते हैं, समय ना होने के कारण वह कर देते हैं, वो वही जाने।
पूजन करके जब हम उठते हैं तो हमें हमेशा परिक्रमा लगानी चाहिए। जिस भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं, जैसे भगवान शंकर की हम पूजा करते हैं तो अर्ध प्रदक्षिणा करनी चाहिए हमें। अर्ध प्रदक्षिणा सीधा जाके फिर उल्टा घूम जाना। अगर आप सभी देवी देवताओं की करते हैं तो 3 परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए आपको, तब पूजन का लाभ मिलता है। और कभी भी जब आप आसन उठाते हैं तो उसको फटकारना नहीं चाहिए आसन को, इससे हम पाप रहित होते हैं, पाप के भागी होते हैं। कभी भी आसन को उठा करके ऐसे झाड़ना नहीं चाहिए। और आसन उठाने से पहले हमेशा पृथ्वी पे 3 बार विनियोग छोड़ना चाहिए। ओम शक्राय नमः, सत्कृतवे नमः, इंद्राय नमो नमः। ये छोड़ करके जल को अपने नेत्रों से लगाना चाहिए, अपने मस्तिष्क से लगाना चाहिए, फिर आप आसन से उठ सकते हैं। और सायं वेला में पूजन का विधान है 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक, गौधूली वेला तक। अगर आप इन बीच मंत्र का जाप करते हैं तो आपको उसका फल दशांश के साथ आपको प्राप्त होगा। हमेशा सायं में अपने घर के चौखट पे घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अगर आप तेल का जलाते हैं तो आपको किस दिशा में जलाना चाहिए? दक्षिण और पश्चिम में तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। नहीं तो आपको उत्तर दिशा में या फिर पूर्व दिशा में घी का तो जलाना ही जलाना चाहिए। इससे हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यश मान सम्मान की प्राप्ति होती है और हम हमेशा भाग्यशाली बने रहते हैं अगर हमारे घर में सायं के समय हमारे घर के चौखट पे अगर दीपक जलता है। तो ये पूजन के विधान है जो हम सभी लोग भूल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान नहीं रहता, स्मरण नहीं रहता। तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखिए और अपने घर में खुशी के साथ अपने परिवार जन के साथ बैठ करके अवश्य पूजा पाठ करें। आपके घर में सुख शांति मान सम्मान बना रहेगा। यही हम प्रार्थना करते हैं महादेव से। सावन का माह चल रहा है, आप सभी लोग भगवान शिव को प्रसन्न करें, आपके ऊपर सदैव भगवान शिव की कृपा बनी रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।